नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजू सिंह। तो आज का कृषि विशेष हम आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून के FRI से, जो कि हमें बताता है कि अगर प्रकृति के साथ जुड़कर आगे बढ़ा जाए तभी सही मायने में हम विकास को हासिल कर सकते हैं, देश को सशक्त बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की। किसी भी देश को विकसित बनाने के लिए उसके सभी आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों को मजबूत करना होता है। भारतीय कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने की रीढ़ है। ऐसे में भारत को विकसित बनाने के लिए इस क्षेत्र का विकास जरूरी हो जाता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी मकसद के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों, कामयाब किसानों और दूसरे विशेषज्ञों की 2170 टीमें बनाई और उन्हें गांव-गांव रवाना किया। 15 दिनों तक चले इस अभियान की बागडोर खुद कृषि मंत्री संभाल रहे थे। वो खुद भी गांव-गांव जाकर किसानों से सीधा संवाद कर रहे थे। कृषि मंत्री का काम क्या है? कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री का काम है कैसे खेती बाड़ी ठीक हो। और दिल्ली में बैठ के खेती बाड़ी ठीक नहीं हो सकती, गांव में खेतों में किसानों के बीच जाना। विकसित कृषि संकल्प अभियान का एक पड़ाव उत्तराखंड भी था। यहाँ कृषि मंत्री ने कई तरह की गतिविधियों में भाग लिया। खास तौर से देहरादून के कोलागढ़ में स्थित हिमालयन कल्चरल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। ये संबोधन विकसित कृषि संकल्प अभियान का ही भाग था। ये अभियान दरअसल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 2 विजनों को एक साथ पूरा कर रहा था। एक तो विकसित भारत और दूसरा लैब टू लैंड। हमने तय किया कि जितने वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं अलग अलग ICAR के संस्थानों में 16,000 वैज्ञानिक जो खेती पे रिसर्च कर रहे हैं, अच्छे बीज कैसे बनाए, अच्छी पद्धति कौन सी हो सकती है, कौन से जलवायु में कौन सी फसल अच्छी हो सकती है, अच्छी किस्मों का विकास, अब ये सारा कर रहे हैं वैज्ञानिक लैब में। और किसान काम कर रहा है खेत में। लैब वहां है और लैंड यहां है, लेकिन ये लैब और लैंड मिलते ही नहीं थे। किसानों के लिए जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, कृषि विभाग काम कर रहा है, कृषि मंत्री काम कर रहा है, मैं गणेश जी की बात नहीं कर रहा, पूरा अमला कभी खेतों में जाता ही नहीं था। अरे भैया, असली लैब तो खेत है, किसान की खेत। इस अभियान को 2 तरफा बातचीत के रूप में डिजाइन किया गया था। एक और वैज्ञानिक खेती के नए और आधुनिक तरीके किसानों को बता रहे थे, तो वहीं किसानों से उनकी समस्याएं और परेशानियां भी जान रहे थे, क्योंकि खेती की परेशानी को अन्नदाता से बेहतर कोई और नहीं जान सकता। किसान से बड़ा वैज्ञानिक और कौन हो सकता? वो भी तो खेती कर रहा है दिन रात, तो उसकी भी तो सुनो भाई। और उसकी जो समस्या आ रही है उसके हिसाब से शोध होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए और उन समस्याओं के समाधान की नीति, कार्यक्रम और योजना बनना चाहिए। कृषि मंत्री ने उत्तराखंड में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी में 22वें मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी भाग लिया। अपने संबोधन में कृषि मंत्री ने सिविल सेवकों की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि सिविल सेवा देश और उसके लोगों की सेवा करने के लिए आजीवन प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि राष्ट्रीय विकास का भविष्य ग्रामीण समृद्धि में ही निहित है।